नमस्कार दोस्तों, निबंध वाणी में आपका स्वागत है। आज के निबंध का शीर्षक है भू राजनीति में भारत की भूमिका और उसके विरोधाभास। चलिए शुरू करते हैं। भारत अपनी भौगोलिक स्थिति, विशाल जनसंख्या, सांस्कृतिक विविधता और तीव्र आर्थिक विकास की संभावनाओं के कारण वैश्विक भू राजनीति का एक अहम खिलाड़ी है। यह न केवल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में एक सामरिक शक्ति के रूप में भी उभरा है। भारत की विदेश नीति, उसके आर्थिक और सामरिक हित तथा वैश्विक मंचों पर उसकी सक्रियता यह स्पष्ट करती है कि वह आज केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक प्रभाव वाली शक्ति बनने की राह पर है। हालांकि इस यात्रा में भारत कई ऐसे विरोधाभासों का सामना करता है जो उसकी भू राजनीतिक स्थिति को जटिल और विचित्र बना देते हैं। भारत की सबसे बड़ी भू राजनीतिक ताकत उसकी भौगोलिक स्थिति है। वे एशिया के केंद्र में स्थित है और उसकी सीमाएं चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती हैं। साथ ही वह हिंद महासागर के रणनीतिक मार्गों पर प्रभाव रखता है, जहां से वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। यह स्थिति भारत को समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका देती है। लेकिन इसी के साथ यह स्थिति उसे कई चुनौतियों और विरोधाभासों से भी घेरती है। उदाहरण के लिए, भारत को चीन और पाकिस्तान से एक साथ सीमा विवादों का सामना करना पड़ता है, जबकि वहीं चीन उसकी सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारों में से एक है। भारत का एक प्रमुख विरोधाभास उसकी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति में दिखता है। स्वतंत्रता के बाद से भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया और आज भी वह किसी एक महाशक्ति के पाले में जाने से बचना चाहता है। लेकिन बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड जैसे मंचों में शामिल है, जो स्पष्ट रूप से चीन के बढ़ते प्रभाव का संतुलन बनाने के लिए बनाया गया है। वहीं भारत रूस के साथ रक्षा संबंध बनाए रखता है, जबकि रूस और अमेरिका के बीच तनाव स्पष्ट है। यह संतुलन बनाए रखना भारत की कूटनीतिक कुशलता का प्रमाण है, परंतु यह भी दर्शाता है कि भारत को हमेशा अपने आदर्श और व्यवहारिक हितों के बीच सामंजस्य बैठाना पड़ता है। ऊर्जा सुरक्षा भारत की भू राजनीतिक निर्णयों का एक ऐसा अहम पहलू है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और उसकी ऊर्जा आवश्यकताएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में वह मध्य पूर्व के देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखता है, चाहे वहाँ के राजनीतिक हालात और मानवाधिकार रिकॉर्ड कितने ही विवादास्पद क्यों ना हो। उदाहरण के लिए, भारत सऊदी अरब और ईरान दोनों के साथ अच्छे संबंध रखने की कोशिश करता है, जबकि इन दोनों देशों के आपसी रिश्ते तनावपूर्ण हैं। ये विरोधाभास दर्शाता है कि ऊर्जा सुरक्षा के मामले में भारत को वैचारिक आदर्शों से ज़्यादा व्यवहारिकता को प्राथमिकता देनी पड़ती है। भारत की विदेश नीति में एक और दिलचस्प विरोधाभास उसकी वैश्विक शांति की वकालत और सैन्य आधुनिकीकरण के बीच है। भारत संयुक्त राष्ट्र में शांति अभियानों में सबसे बड़ा योगदानकर्ता देशों में से एक है और वह परमाणु हथियारों के अप्रसार की वकालत करता है। लेकिन साथ ही वह अपनी परमाणु क्षमता बनाए रखने और रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। चीन और पाकिस्तान के साथ सुरक्षा चुनौतियां उसे इस दिशा में मजबूर करती है, जिससे शांति की वकालत और सैन्य तैयारी के बीच एक स्वाभाविक विरोधाभास पैदा होता है। वैश्विक मुद्दे पर भारत की स्थिति भी कई बार विरोधाभासी प्रतीत होती है। जलवायु परिवर्तन पर भारत एक और विकसित देशों से अधिक जिम्मेदारी लेने की मांग करता है, वहीं दूसरी ओर अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के कारण कोयले पर निर्भरता कम करने में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यह स्थिति इसलिए जटिल है क्योंकि भारत को एक साथ आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को साधना है। भू राजनीति में भारत का सॉफ्ट पावर भी अहम भूमिका निभाता है। योग, बॉलीवुड, भारतीय भोजन और लोकतांत्रिक मूल्यों ने भारत की वैश्विक छवि को मजबूत किया है, लेकिन आंतरिक स्तर पर धार्मिक ध्रुवीकरण, सामाजिक असमानता और राजनीतिक टकराव की घटनाएं कभी कभी इस छवि को धूमिल भी करती हैं। विदेशों में ये सवाल उठता है कि क्या भारत का लोकतांत्रिक मॉडल अपनी आंतरिक चुनौतियों के बावजूद उतना ही मजबूत है जितना वह प्रस्तुत करता है। भारत की विकासशील देशों के नेता की भूमिका में विरोधाभासों से भरी है। वह वैश्विक दक्षिण के देशों की आवाज़ उठाता है, लेकिन साथ ही वे तकनीकी, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों में विकसित देशों के साथ साझेदारी बढ़ा रहा है। यह दोहरी भूमिका कई बार आलोचना का कारण बनती है कि भारत किस खेमे का हिस्सा है, गरीब देशों का प्रतिनिधि या उभरती हुई महाशक्ति।
भविष्य में भारत के भू राजनीतिक निर्णयों पर हिंद प्रशांत क्षेत्र की शक्ति संतुलन की राजनीति, चीन का विस्तारवादी रवैया, पाकिस्तान का अस्थिर राजनीतिक परिदृश्य और रूस अमेरिका चीन के बीच बढ़ता तनाव गहरा प्रभाव डालेंगे। भारत अपनी सामरिक स्थिति का लाभ उठाने के लिए लचीली परंतु स्पष्ट विदेश नीति अपनानी होगी, जहां विरोधाभासों को संतुलित करना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बने। निष्कर्षतः भू राजनीति में भारत की भूमिका आज जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही जटिल भी है। उसकी विदेश नीति का आधार व्यावहारिकता, संतुलन और रणनीतिक स्वायत्तता है, लेकिन इन सबके बीच कई विरोधाभास स्वाभाविक रूप से मौजूद है। यही विरोधाभास भारत को कभी चुनौती देते हैं तो कभी अवसर भी प्रदान करते हैं। भारत के लिए आवश्यक है कि वह अपने आदर्शों और हितों के बीच सही संतुलन बनाते हुए वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत करे, ताकि आने वाले समय में वह न केवल क्षेत्रीय शक्ति बल्कि एक सशक्त और जिम्मेदार वैश्विक नेता के रूप में उभर सके। धन्यवाद दोस्तों। 800 शब्दों का ये निबंध था और आगे अगले निबंध के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।